जय हिंद बच्चों। अगर बच्चों आप लोग क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 विषय इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों ये आपका जो पेपर है आपका पेपर एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम जान सकें कि हमारे एग्ज़ाम में न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आपका सेक्शन ए देखने को मिलेगा जहाँ पर आप लोगों से रीडिंग स्किल्स करवाई जाती है। मतलब कि आपको एक दिया जाएगा पैसेज और आपको पैसेज को पढ़कर आंसर देने होते हैं। बच्चों अगर आपको एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन ना आता हो, आप आंसर को फाइंड आउट ना कर पाते हो, तो आपको कभी भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आना है। कुछ ना कुछ आपको 100% लिख कर आना है। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आपको जो दिया गया पैसेज, पहले आप लोग एक बार सभी लोग पैसेज को ईमानदारी के साथ रीड करेंगे ताकि आपकी जो रीड करने की स्किल है वो डेवलपमेंट हो जाए। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ाई के साथ धोखेबाजी कतई अच्छी नहीं होती है। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और ईमानदारी के साथ इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके आसानी से इसको पढ़ लिया होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ कैन वर्ल्ड पीस बी अचीव, जो आपका संसार है शांति को कैसे प्राप्त कर सकता है। तो आपको आंसर लिखना है, वर्ल्ड पीस कैन बी अचीव थ्रू अ स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन बाय मीन्स ऑफ लव नॉट मर्वली बाय पॉलिटिकल प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर इसी पैसेज में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि हाउ कैन ऑल द वर्ल्ड बी हैप्पी, पूरा संसार कैसे खुशी रह सकता है। ऑल द वर्ल्ड कैन बी हैप्पी बाई फॉलोइंग द पाथ ऑफ लव एंड रिनंसिएशन ओवरकमिंग सेल्फिशनेस ग्रीड एंड इगोइज्म। तो ये आप आंसर मैंने अपने अकॉर्डिंग बताए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। सभी के आंसर अपने अपने अलग हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। what does the नरेटर एडवाइस अस, जो आपका लेखक है वो हम लोगों को क्या यहाँ पर एडवाइस देता है। वो एडवाइस देते हैं कि हमको सभी को प्रेम के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिबिलिटेटिंग। तो इसका डिबिलिटेटिंग का स्पेलिंग यहाँ पर मीनिंग क्या रहेगा। तो अगर आप जब पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर इसकी मीनिंग का मतलब मिल जाएगा वेरी वीक। क्या मिल जाएगा? वेरी वीक। क्या मिल जाएगा? इसका मतलब होता है वेरी वीक। ठीक है, वेरी वीक, या फिर आप लिख सकते हैं फीबल। क्या लिख सकते हैं? FEEBLE। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स इनमिटी। तो इनमिटी का पैसेज में क्या मीन्स है वो यहाँ पर आपको बताना। तो आप लिख सकते हैं जीलिसस। क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं हॉस्टाइल, लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हॉस्टाइल यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज। यहाँ पर आपको पैसेज को रीड करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मेक नोट्स ऑन पैसेज। पहले आपको पैसेज को पढ़ना है, फिर आपको अपने अकॉर्डिंग इस पैसेज को अपने अकॉर्डिंग लिख देना है। वही यहाँ पर आपका नोट कहलाता है। राइट अ समरी, आपको समरी लिखनी है पैसेज की। ठीक है, वो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। अब आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कहना है कि सेक्शन बी, जहाँ पर आपको राइटिंग मतलब आपको लेटर लिखना है एंड आपको एसे लिखना होता है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि राइट एन आर्टिकल, आपको आर्टिकल लिखना है। फॉर एन न्यूज़पेपर पर लिखना है फैमिली वैल्यूज़ और चेंजिंग टाइम्स। ठीक है, अब परिवार की क्या महत्वता है और जो आपका टाइम बदलते हुए उसकी क्या वैल्यू है उस पर आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपसे और मैं कह रहे हैं कि राइट ऑन एसे टूरिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद यहाँ पर आपसे नेक्स्ट कह रहे हैं कि राइट अ लेटर, आपको लेटर लिखना है। आपको अपने DM साहब को लेटर लिखना है कि भाई साहब हमारे यहाँ जो लाइट है बार बार ट्रिपिंग हो रही है,
डिस्टरबेंस हमारी स्टडी को हो रहा है, तो आपको उनको लेटर देना है कि हमारे यहाँ लाइट सही से नहीं आ रही है, बार बार कट हो रही है, जिससे हमारी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। ये आपको लेटर अपने डीएम साहब को देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे अथवा में कह रहे हैं कि राइट अ लेटर, आपको लेटर लिखना है मिस्टर या मिसेज बोहरा पब्लिकेशन को, सिविल लाइंस प्रयागराज, रिक्वेस्टिंग, आपको उनसे रिक्वेस्ट करना है टू सेंड देयर कंप्लीट कैटलॉग, आपको उनको रिक्वेस्ट करना है कि वो अपनी पूरी कैटलॉग को आपको सेंड कर दें। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर ट्रांसलेट करना है इसको इंग्लिश में। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बचपन में एक ऐसी अवस्था है जब जिम्मेदारियाँ कम होती हैं। तो चाइल्डहुड इन अ सच फेज व्हेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर फ्यू, जब जीवन में चीज़ें नित्य रूप से सामने आती हैं। व्हेन थिंग्स इन लाइफ अपीयर इन न्यू फॉर्म्स एवरी डे, और जब किसी की वर्षा या बर्फ से खेलने जैसी साधारण कामों में आनंद मिलता है। एंड व्हेन सिंपल एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग इन द रेन एंड स्नो ब्रिंग इमेंस जॉय, लेकिन बच्चा जो है अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं करने के लिए स्वतंत्र होता है। बट आ चाइल्ड इज नॉट फ्री टू डू एवरीथिंग एज पर देयर विश, वह अपने वह अपने को लगातार यह सुनते हुए पाता है कि यह एक काम मत करो, वह काम मत करो। एंड कॉन्स्टेंटली फाइंड्स देमसेल्व हियरिंग डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, ठीक है। ये आपके यहाँ पर ट्रांसलेट हो जाए, काफ़ी आसान है, इसको आप कर भी पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं सेक्शन सी, जो कि आपका ग्रामर सेक्शन है। यहाँ पर आपसे 20 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको इन पर अच्छी कमांड करनी चाहिए। अगर आपकी अच्छी कमांड नहीं है तो फिर आप अपने फर्दर जीवन में जब भी आप जॉब की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ये मेहनत फिर करनी पड़ेगी। तो आप अभी से मेहनत कर लेंगे तो आपको फिर आगे जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, हो सकता है बच्चे नेवी में जाएं, एयरफोर्स में जाएं, किसी भी सेक्टर में वो जा सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें ग्रामर काफ़ी बढ़िया आनी चाहिए। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि चेंज एनीवन, आपको यहाँ पर एनीवन करना है, किसी एक को यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं माई टीचर सेड, आपको लिखना है माई टीचर सेड दैट, ठीक है। माई टीचर सेड दैट हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि जो आपका ये स्टेटमेंट है 100% ट्रू है, तो इसमें यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सेम आपको ऐसे लिख देना है हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। माई टीचर सेड दैट हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन, आपको लिखना है ही रिक्वेस्टेड मी टू, आपको प्लीज हटा देना है, टू गिव मी हिम पेन, क्या लिखना है, टू गिव मी हिम पेन, ठीक है। टू गिव मी हिम माई पेन, ये आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट कह रहा है कि आपको इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे लिखेंगे, नेता, क्या लिखेंगे, नीता इज टू पुअर टू कैरी ऑनर स्टडीज, ठीक है। यू आर लायर, दिस इज नोन टू ऑल, इसको आपको कम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इट इज, क्या लिखेंगे, इट इज नोन, ठीक है। इट इज नोन टू ऑल दैट यू आर अ लॉयर, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द मैड सर्वेंट क्लीन्स दिस रूम 3 times a डे, तो यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे दिस रूम, क्या लिखेंगे, दिस रूम इज क्लीन्ड बाय द मैड 3 times a डे। योर बिहेवियर हैज ग्रेटली एटोनिस्ड मी, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको यहाँ पर आप ध्यान करके, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसको आप यहाँ पर लिखेंगे आई, क्या लिखेंगे, आई हैव बीन, क्या लिखेंगे, आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिस्ड, ठीक है, एस्टोनिस्ड बाई योर बिहेवियर। इसके बाद यहाँ पर आपको सही करके यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आपको सही लिखना है, जहाँ पर आपका द न्यूज़ आर लिखा है वहाँ पर आपको आर की जगह यहाँ पर इज कर देना है।
जहाँ पर आपका दे इज लिखा है यहाँ पर आपको आर फ्रेंड कर देना, आपका आर फ्रेंड के बाद फ्रेंड्स कर देना, आपका पूरा सही हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर आपको आइडियम्स लिखने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको आइडियम्स लिखने हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं आ स्क्वायर डील, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द टीचर गेव मी एवरी स्टूडेंट आ स्क्वायर डील ड्यूरिंग द कंपटीशन। इसके बाद बैगेज एंड बैगेज ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द हाउस बैग एंड बैगेज। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि यूज एनी वन फ्रेजल वर्ब इन योर सेंटेंस, ठीक है, ये तो आप खुद से कर सकते हैं। इसमें आपको यूज करके आप लिख सकते हैं प्लीज बियर विथ मी फॉर फ्यू और मिनट्स। आप गेट डाउन का लिख सकते हैं सी गॉट डाउन फ्रॉम द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखने हैं सिनोनिम्स लिखने हैं, तो काफ़ी आसान है। यहाँ पर कह रहे हैं कि विजी, तो विजी का आप लिख सकते हैं ऑक्यूपाइड, क्या लिख सकते हैं ऑक्यूपाइड, ठीक है ऑक्यूपाइड। एंड आप लिख सकते हैं फेटल का लिख सकते हैं डेडली, क्या लिख सकते हैं आप डेडली यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे एंटोनिम्स पूछे गए हैं, तो एंटोनिम्स यहाँ पर अटैक का आपका हो जाएगा डिफेंड, अर्न का आपका हो जाएगा स्पेंड, क्या हो जाएगा स्पेंड, और अटैक का हो जाएगा डिफेंड, मतलब कि अपने आप को बचाना। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं यूज इन सेंटेंस, आपको सेंटेंस में यूज करना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अ पर्सन हु अगेंस्ट ऑल द गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अर्कानिस्ट, क्या लिख सकते हैं अनॉर्निस्ट, ये अनॉर्चिस्ट, ठीक है अनॉर्चिस्ट, ठीक है अनॉर्चिस्ट आपको लिख देना है केवल। डिस्ट्रक्शंस और अबर्शन और फीटस, जिसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं डॉक्टर, क्या लिख सकते हैं डॉक्टर। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यूज ऑल द फॉलोइंग कन्फ्यूजिंग वर्ड सेंटेंस शो डिफरेंस। एंगल का मतलब आपको सभी को पता है, एंगल मतलब होता है द ट्रायंगल हैज राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पर एंजल का मतलब होता है सी इज हैज काइंड एज एन एंजल, मतलब कोई देवदूत होना। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं सेक्शन डी, जो कि यहाँ पर आपका लिटरेचर का यहाँ पर पोर्शन रहेगा। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आंसर एनी वन, आपको किसी एक पर यहाँ पर आंसर देना है, जो आपको जो आसान लगे वही यहाँ पर आपको आंसर देना, जो आपको काफ़ी आसान लगे वही यहाँ पर आपको आंसर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन 40 to 50 वर्ड्स में यहाँ पर आपको आंसर देना है, किन्हीं दो प्रश्नों का आपको आंसर देना है, जो आपको आसान लगे वो यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर को दे देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि रीड द स्टेंजा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपको करना है। पहले आपको स्टेंजा पढ़ना है, फिर आपको उनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि वाई वाज द होल ट्री ट्रेम्बल एंड थ्रिल। एंड यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज द वर्ड टू हर फैमिली, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय शोइंग हर बैड फेज, आइडेंटिफाई मार्क्स सिग्निफाई। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछें राइट आंसर, आपको यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिखना है, किसी एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। इसके बाद आंसर एनी वन, आपको किसी एक पर आंसर देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों के दोनों हैं, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बच्चों आपको कोई दो क्वेश्चन करने हैं, आपको कोई दो क्वेश्चन करने जो आपको आसान लगे बच्चों, आपको वही क्वेश्चन करने हैं। एग्जाम में कतई यहाँ पर वो नहीं करता है कि आप हार्ड क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ये कोई मैटर नहीं करता है। सिर्फ आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको आसान लगे। और बच्चों आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी, जब भी आप लॉन्ग आंसर लिखें तो लॉन्ग आंसर को हमेशा आपको हेडिंग बनाकर ही लिखना है। अगर आप हेडिंग बनाकर लिखेंगे तो आपको अधिक से अधिक नंबर 100% दिए जाएंगे। अगर हेडिंग बनाएंगे तो आपकी पेजिंग जल्दी भर जाएगी और आपको अधिक से अधिक नंबर भी मिल जाएंगे। तो जय हिंद बच्चों, अच्छे प्रकार से पढ़ाई करते रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए और अच्छा सोचते रहिए। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद। अगला पेपर आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।